नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले आपको परिचय देना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें भारतेंदु जी के बारे में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद का काल। तो इस प्रकार से जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी नाटक की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने न केवल मौलिक नाटकों की रचना की बल्कि अन्य भाषाओं के नाटकों का भी अनुवाद किया। यानी कि भारतेंदु जी ने जो है केवल मौलिक नाटकों की ही रचना नहीं की बल्कि बहुत सारे भाषाओं में जो नाटक लिखा गया था उन सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। उनके प्रमुख नाटकों में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र है। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो है बहुत सारे नाटकों को लिखा। उनमें से इनके जो प्रमुख नाटक है वो है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र। ये सभी जो नाटक है उनको प्रमुख नाटक माना जाता है भारतेंदु जी का। नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच। भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच को जो है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है जो इस प्रकार के हैं। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन और योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जीवन और योगदान के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है सितंबर 1850 को कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। वह एक जो है संवेदनशील और जागरूक साहित्यकार थे। संवेदनशील का मतलब है जो व्यक्ति अपने दुख के साथ साथ दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के समस्याओं को समझे और उन्हें समाधान करने का प्रयास करे। इस प्रकार से जो भारतेंदु जी थे वह एक संवेदनशील और जागरूक साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्य, समाज सुधार, पत्रकारिता और रंगमंच में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु जी ने जो है साहित्य के क्षेत्रों में, समाज सुधार के क्षेत्रों में या पत्रकारिता का मतलब है कि जो है भारतेंदु जी ने बहुत सारे पत्र को प्रकाशित किया और पत्र के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को फैलाया। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में भारतेंदु जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके लेखन में उस समय के भारतीय समाज की समस्याओं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध दिखाई देता है। यानी कि भारतेंदु जी का जब युग था 1850 के बाद, उस समय जो है अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो भारतेंदु जी ने जो है भारतीयों को जागृत किया, भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना को फैलाया ताकि जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारतीय लोगों द्वारा संघर्ष किया जा सके। इतना ही नहीं, भारतेंदु जी ने जो है हिंदी नाटकों को नई पहचान दी और इनमें जो है जो समाज की समस्याएं थी उस समय, इसके अलावा देशभक्ति और समाज सुधार को भी अपने नाटक के माध्यम से भारतेंदु जी ने दिखाया। स्टेजों पर इसको दिखाने से लाभ ये हुआ कि जो है समाज के अन्य दर्शकों तक, अन्य लोगों तक जो है अच्छे संदेश फैलाया गया, राष्ट्रीय चेतना फैलाया गया। उन्होंने नाटक को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे जो है समाज को जागरूक करने और राष्ट्रीय चेतना को फैलाने का माध्यम बनाया। भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखा वह जो है केवल मनोरंजन का साधन नहीं था दोस्तों, बल्कि नाटक के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक किया गया और समाज में जो उस समय रूढ़िवादी विचारधारा था, जो परंपराएं थी, जो जातिगत भेदभाव था, मंच पर जो है उनको दिखाया गया और उनके समस्याओं का समाधान भी बताया गया। दूसरा जो हेडिंग बनाना है वो है राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है, उसने अपने नाटकों जैसे कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के माध्यम से ब्रिटिश शासन के अत्याचारों और सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें हिंदी रंगमंच का जनक माना जाता है, इस प्रकार से आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। उसने अपने नाटकों के माध्यम से, इनके जो प्रमुख नाटक थे वो था भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, इन नाटक के माध्यम से जो है इन्होंने ब्रिटिश शासन का जो अत्याचार था, ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा था, उनको जो है दिखाने का प्रयास किया
और उन समस्याओं का समाधान कैसे मिल सकता था, इनके बारे में भी जो है भारतीयों को बताया। इतना ही नहीं, भारतेंदु जी ने जो है समाज में असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय को दिखाया और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत किया। साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु जी ने जो है अपने नाटकों के माध्यम से समाज में जो उस समय असमानता थी, असमानता का मतलब है ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा निचले वर्ग के लोगों पर जो है दबाव बनाया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तो इन सभी को इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से दिखाया। उस समय जो भ्रष्टाचार था उनको दिखाया, जो अन्याय किया जा रहा था भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा उसको दिखाया, और इस प्रकार से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया ताकि सभी लोग मिलकर, सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। और जब तक सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं करेगा, तब तक जो है भारतीयों को अंग्रेजों से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इस बात को इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से लोगों को बताया। इस तरह से उनके नाटक जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना और जागरूकता को फैलाने का भी साधन था। इस प्रकार से भारतेंदु का जो नाटक था वह एक मनोरंजन का साधन ना होकर इन्होंने जो है नाटक के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को फैलाया, समाज में लोगों को जागरूक किया। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है सरल और आसान भाषा का प्रयोग। भारतेंदु काल के नाटकों की जो भाषा थी वो अत्यंत सरल थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है नाटकों को संस्कृत निष्ठ या कठिन नहीं बनाया, बल्कि उनके नाटकों में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का मिश्रण होता था, जिससे हिंदी रंगमंच को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिली। इसका मतलब यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है जब नाटक की शुरुआत करते हैं तो हिंदी नाटक में जो है इन्होंने आसान भाषा का प्रयोग किया, सरल भाषा का प्रयोग किया। यानी कि सरल भाषा का प्रयोग इसलिए किया था ताकि आम जनता तक जो है संदेश फैलाया जा सके, संदेश पहुंचाया जा सके। इन्होंने जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये इस बात को जानते थे कि अगर कठोर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, संस्कृत जैसे शब्द का, तो ऐसे स्थिति में जन साधारण तक जो है जो हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं उसको नहीं पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि इन्होंने साधारण भाषा में संदेश फैलाने का प्रयास किया अपने नाटकों के माध्यम से। यह माना जाता है कि इन्होंने अपने नाटक को ब्रजभाषा और खड़ी बोली में जो है प्रस्तुत किया। ब्रजभाषा का मतलब है जो अवध के क्षेत्र में बोला जाता था उस समय, और अभी जो आप आधुनिक हिंदी देख रहे हो वो जो है खड़ी बोली ही था पहले। खड़ी बोली से जो है आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। अब समझ रहे हो ना, खड़ी बोली जो उस समय था उसी से जो है आधुनिक हिंदी बना है। और ब्रजभाषा जो बोला जाता था वो अवध के क्षेत्रों में ज्यादातर बोला जाता था। तो इस प्रकार से ये जो भाषा था वो काफी आसान था। यही कारण है कि भारतेंदु जी ने जो है अपने नाटक के माध्यम से आम जनता तक अपने संदेश को पहुंचाया। उनकी भाषा में जो है प्रवाह था, जिससे पात्रों की बातचीत स्वाभाविक और सजीव लगती थी, क्योंकि भारतेंदु जी ने यह महसूस किया कि प्रभावी नाटक के लिए भाषा का सरल और सहज होना जरूरी है। यानी कि जब कोई भी पात्र होता था, जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते हो तो वहां पर जो कैरेक्टर होता है, जो हीरो और हीरोइन होता है, वो जो बातें करता है वो अगर उटपटांग बातें करेगा जो आपको विश्वास नहीं होगा, तो ऐसे में जो है दर्शक उसके साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर उसमें जो एक्टर या एक्ट्रेस है वो ऐसी बातें करता है जो स्वाभाविक लगता है, तो दर्शक उससे ज्यादा जुड़ता है, ऑडियंस उससे ज्यादा जुड़ता है। यही कारण है कि भारतेंदु जी ने जो है जो स्वाभाविक चरित्र था उनको दिखाने का प्रयास किया, ताकि जो है समाज में जागरूकता को फैलाया जा सके, समाज में राष्ट्रीय चेतना को फैलाया जा सके। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो है सहज और आसान भाषा का प्रयोग किया अपने नाटक में, ताकि जो है जो संदेश पहुंचाना चाह रहा है वो आम जनता तक आसानी से पहुंचा सके। चौथा हेडिंग बनाना है आपको सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार। यानी भारतेंदु जी ने उस समय समाज में जो बुराइयां थी, जो धार्मिक कुरीतियां थी, उन पर भी प्रहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनमें समाज की धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को भी उठाया गया। भारतेंदु जी ने जितने भी नाटक लिखे उस नाटक में जो है जो राजनीतिक मुद्दा था उनको दिखाया गया। उस समय समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक कुरीतियां थी, उनको भी उठाया और लोगों को जो है उनके प्रति जागरूक किया। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा और महिलाओं की दयनीय स्थिति पर तीखा प्रहार किया। समाज में उस समय जो है बाल विवाह होता था महिलाओं का। इसके अलावा उस समय जो है दहेज प्रथा भी था, आज भी दहेज प्रथा है। इसके अलावा महिलाओं को जो है
शिक्षा नहीं दिया जाता था। केवल जो है पुरुष उस समय पढ़ते थे, महिलाओं को जो है शिक्षा नहीं दिया जाता था। उन्हें 4 दीवारों के कैद में रहना होता था और उन्हें जो अपने 4 दीवारों के कैद में जिंदगी बिताना होता था। वर्तमान समय में जिस प्रकार से महिलाओं को आज़ादी दिया गया है, 1850 के दौरान महिलाओं को उस प्रकार से आज़ादी नहीं दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों पर जो है इन्होंने लोगों को जागरूक किया और महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उस समय, उन दयनीय स्थिति के प्रति जो है तीखा प्रहार किया। उदाहरण के लिए उनके नाटक जो सत्य हरिश्चंद्र था, उसमें सत्य, धर्म और न्याय की भावना को दिखाया गया है। इन्होंने जो लिखा सत्य हरिश्चंद्र, उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर सत्य के रास्ते पर चलने के लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन हम जो है हमेशा सत्य के रास्तों पर चलेंगे, गलत रास्तों पर नहीं चलेंगे। सत्य हरिश्चंद्र में इस चीज को बताने का प्रयास किया है उन्होंने। विद्या सुंदर में जो है उन्होंने प्रेम, नारी स्वतंत्रता और समाज की जो रूढ़िवादी विचारधारा है उस पर चर्चा किया है। जो विद्या सुंदर नाटक था उनका, उस नाटक के माध्यम से जो है उस समय प्रेम को बढ़ावा दिया। इसके अलावा नारी स्वतंत्रता और समाज में उस समय जो रूढ़िवादी विचारधारा था उनके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। भारतेंदु जी के नाटकों में जो है ज्यादातर आपको दिखेगा समाज सुधार, इसके अलावा समाज सुधार करने के लिए जिम्मेदारियां दिखेगी। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखे उसमें जो है उसका उद्देश्य था समाज का सुधार करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने जो है जितने भी नाटक लिखे उसके पीछे उद्देश्य था समाज में जो पुरानी कुरीतियां हैं, रूढ़िवादी विचारधारा है, उनको समाप्त करना, लोगों को जो है उसके प्रति जागरूक करना, इसके अलावा समाज सुधार करने का प्रयास करना। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है भारतेंदु कालीन रंगमंच की विशेषताएं, यानी कि भारतेंदु कालीन रंगमंच की क्या विशेषताएं होती थी। पहला जो है वो है साधारण रंगमंच। भारतेंदु कालीन रंगमंच में मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था बहुत ही साधारण थी, क्योंकि तकनीकी सुविधाओं का अभाव था। इस समय नाटकों का जो मुख्य उद्देश्य था संवाद और अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक संदेश पहुंचाना। इसमें यह कहा गया है कि भारतेंदु जी ने जो है जब मंचों पर नाटक खेलना शुरू किया तो उस समय जो स्टेज होता था उसको बेहतर ढंग से सजाया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारी तकनीक नहीं थी। जब तकनीक की सुविधा नहीं थी तो मंच को बहुत ज्यादा सजाया नहीं जाता था, नॉर्मल मंच जो है बनाया जाता था, फिर उस पर जो है नाटक खेला जाता था और नाटक के माध्यम से जो है आम जनता तक जो संदेश पहुंचाना चाहता था उस संदेश को पहुंचाया जाता था। इस समय भारतेंदु जी ने जो है रंगमंच यानी कि स्टेज को सजाने के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि जो नाटक खेला जा रहा था मंचों पर, उस नाटक खेलने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि समाज में जो है जागरूकता फैलानी है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए स्टेज सजाने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए जो है भारतेंदु जी ने मंच सज्जा के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए महत्व दिया गया। वही यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है स्टेज सजाने के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि जो संवाद किया जाता था नायकों के द्वारा, इस प्रकार से जो अभिनय होता था, नाटक होता था, उस नाटक को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया, उस अभिनय कला को ज्यादा महत्व दिया, ताकि आम जनता तक जो है जो संदेश पहुंचाना चाह रहा है उसको पहुंचाया जा सके। इसीलिए केवल संवाद और अभिनय पर जो है इन्होंने विशेष ध्यान दिया। दूसरा है स्वदेशी रंगमंच की स्थापना। भारतेंदु काल में रंगमंच में स्वदेशी रंगमंच की भावना थी। भारतेंदु काल के जितने भी जो है साहित्यकार थे उसके अंदर स्वदेशी रंगमंच की भावना थी, क्योंकि भारतेंदु और उनके समकालीन नाटककारों ने भारतीय समाज, संस्कृति और समस्याओं को नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। भारतेंदु युग में जितने भी जो है साहित्यकार थे, नाटककार थे, उन्होंने रंगमंच के माध्यम से यानी नाटक के माध्यम से जो है समाज की जो बुराइयां थी उनको दिखाया गया और अच्छे संदेश पहुंचाए गए समाज में। उस समय समाज में जो समस्याएं थी उनको जो है नाटक के माध्यम से दिखाया गया और यह भी बताया गया कि इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। उनका उद्देश्य भारतीय रंगमंच को जो है पश्चिमी प्रभाव से मुक्त कराना और भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाना था। भारतेंदु जी का जो है उद्देश्य था भारतीय रंगमंच को बढ़ावा देना, क्योंकि उस समय जो है पश्चिमी रंगमंच का ज्यादा दबदबा था। यही कारण है कि भारतेंदु जी ने जो है जो समाज की समस्या थी उनको दिखाया, अपने संस्कृति के जो है महानता को बताया और इस प्रकार से पश्चिमी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए भारतेंदु ने अपने नाटकों के माध्यम से लोगों को स्वदेशी वस्त्र, भाषा और साहित्य अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो स्वदेशी आंदोलन के समय महत्वपूर्ण था। भारतेंदु जी ने जो है अपने नाटक के माध्यम से लोगों को स्वदेशी वस्त्र पहनने के लिए कहा, अपनी भाषा बोलने के लिए कहा
और साहित्य को जो है अपनाने के लिए कहा। इस प्रकार से ये जो है स्वदेशी आंदोलन के समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो उस समय जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या उनका वस्तु हो, सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। और भारतेंदु जी ने जो है स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा दिया और कहा कि हमें विदेश के चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। और इस प्रकार से इन्होंने स्वदेशी रंगमंच की स्थापना की, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है जो विदेशी लोग थे वो भारत में थिएटर चलाते थे और थिएटर के माध्यम से जो है स्टेज पर नाटक खेले जाते थे। तो इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया भारतेंदु जी ने, और इस प्रकार से भारतेंदु जी ने जो है हिंदी के माध्यम से मंचों पर नाटक खेला और इस नाटक के माध्यम से समाज की जो बुराइयां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया, राष्ट्रीय चेतना को फैलाने का प्रयास किया। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है, भारतेंदु कालीन रंगमंच ने हिंदी साहित्य और रंगमंच के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नाटकों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाई। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु कालीन रंगमंच जो था हिंदी साहित्य और रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु जी का जो नाटक था केवल मनोरंजन का साधन नहीं था दोस्तों, बल्कि समाज में भी उन्होंने जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। आज भी उनके नाटक प्रासंगिक है और हमें समाज सुधार के लिए प्रेरित करता है। प्रासंगिक का मतलब क्या है? भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखा है उनकी आज भी प्रासंगिकता है, आज भी उनका महत्व है। इस प्रकार से भारतेंदु जी का नाटक जो है हमें समाज सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। ऐसे में अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिलता है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हिंदी मेजर पेपर 8 का जो है हमने कुछ VVI क्वेश्चन आपको बताया था और ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको जो है इन सभी प्रश्नों को करके जाना है। 6 क्वेश्चन हमने आपको बताया था VVI में। पहला हमने करवा दिया आपको, दूसरा भी आपका हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है और आज हमने आपको 5वां करवा दिया। इस प्रकार से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करवाने का प्रयास किया, आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रख लें, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे वीडियो अपलोड करना शुरू करें सबसे पहले जो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस बार दोस्तों थोड़ा सा समय कम मिला, यही कारण है कि मैं आपको सारा क्वेश्चन नहीं करवा पाया। 6ठा क्वेश्चन जो है अब रह चुका है। आप अगर 5 क्वेश्चन को ही पढ़कर जाते हो तो आपके जो है एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप आसानी से जो है पास कर लोगे। आप प्रमोट नहीं होगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन कम से कम जो है आपको 5 क्वेश्चन करके ही जाना है। और ये जो 6ठा क्वेश्चन है ना, आपने अगर मेरा पहला क्वेश्चन किया था मेजर पेपर 6 का, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि प्रसाद योगिन हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ। तो वहाँ से भी जो है आप इस प्रश्न को कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों से हम जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं, यानी सेमेस्टर 5 में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।